था, नहीं चाह रहा था गदर 2 बने बिकॉज those characters were so beautiful, so lovely. साल 2026 की पहली तिमाही के ऑफिशियल आंकड़े देखें तो आपका दिमाग का दही हो जाएगा। इस साल के शुरुआती 3 महीनों में जहां एकदम नई, फ्रेश और नई कहानियों वाली फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ते हुए मैच 100 से 125 करोड़ रुपए ही बटोरे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीक्वल और फ्रेंचाइजी फिल्मों ने तिजोरी को पूरी तरह से ठसते हुए 2000 करोड़ रुपए का अंधाधंधा कर डाला है। ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है, ये 15 गुना का वो खौफनाक फासला है जो चीख चीख कर बोल रहा है कि बॉलीवुड अब कोई आर्ट वार्ट का अड्डा नहीं रहा, बल्कि पूरी तरह से एक रिस्क फ्री एटीएम मशीन बन चुका है। साल 1997 1997 के नॉस्टैल्जिया को भुनाने आई बॉर्डर 2 ने जहां 422 करोड़ रुपए का भारी भौकाल मचाया, वहीं धुरंधर द रिवेंज ने 1852 करोड़ रुपए कूटकर पूरे मार्केट के परखच्चे उड़ा दिए। लेकिन क्या ये सच में बॉलीवुड का पुनर्जन्म है या फिर ये एक ऐसी बीमारी है जो अंदर ही अंदर इस पूरी इंडस्ट्री का कबाड़ा कर रही है? अब देखो, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको केस स्टडी पसंद आ रही है, बॉलीवुड के ऊपर जो भी इसका डाउनफॉल अपफॉल जो भी चल रहा है, अगर आपको ये सुनने में मजा आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। इस पर ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं ऑलरेडी। अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो उन वीडियोस को देखने में भी मजा आएगा, और आगे जो आएंगे वो वीडियोस तो इससे भी बहुत ज्यादा कड़क होने वाले हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चलते हैं आगे। तो लॉकडाउन से पहले बॉलीवुड में सीक्वल बनना एक इत्तेफाक, ये कभी कभार आजमाया हुआ नुक्खा हुआ करता था, लेकिन जब थिएटर खुले और चारों तरफ सन्नाटा पसर गया तो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के पसीने छूट गए। पब्लिक ओटीटी का चस्का लगा चुकी थी, वो घर में बैठ चुकी थी और बाहर निकलने को तैयार नहीं थी। इसी सन्नाटे को तोड़ने के लिए बॉलीवुड ने पुरानी यादों का शॉर्टकट पकड़ा। साल 2023 में जब गदर 2 ने 690 करोड़ रुपए का बिजनेस किया तो पूरी इंडस्ट्री को समझ आ गया कि पब्लिक के दिलों का रास्ता नई कहानियों से नहीं बल्कि पुराने नाम की बैसाखी से होकर गुजरता है। महामारी के बाद इस दौर में सीक्वल ने अपनी मूल फिल्मों के मुकाबले वास्तविक मुनाफे में लगभग 33% की भारी भरकम बढ़त दर्ज की है। हालांकि ये बढ़त साल 2015 से 2019 के बीच मिलने वाले तगड़े मुनाफे से थोड़ी कम है, लेकिन आज के दौर में जहां बड़ी से बड़ी ओरिजिनल फिल्में सीधे ही वेंटिलेटर पर चली जाती है, वहीं 33% का प्रीमियम किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। यही वजह है आज बॉलीवुड का हर बड़ा शाना प्रोड्यूसर अपनी पुरानी हिट फिल्मों की फाइलों को धूल से झाड़कर टेबल पर निकाल चुका है। अब यहाँ फिल्मों की स्क्रिप्ट पर कोई माथापच्ची नहीं होती, बल्कि एक्सेल सीट पर पहले ही दिन ये तय कर लिया जाता है कि कौन सा पुराना टाइटल पब्लिक की जेब काटने के काम आ सकता है। नतीजा ये हुआ कि साल 2025 में लगभग 10 बड़े सीक्वल्स बॉक्स ऑफिस पर ओंधे मुंह गिर गए, उनके परखच्चे उड़ गए। सिर्फ 5 फिल्में ऐसी थी जो जैसे तैसे अपनी शाख बचा पाई, जिसमें रेड 2 और दे दे प्यार दे 2 शामिल थी। ये मंदी इस बात का सबूत थी कि पब्लिक को दूध पीता बच्चा समझने की भूल भारी पड़ सकती है। लोग थिएटर में पैसा फेंकने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ टाइटल के नाम पर बकवास कंटेंट डकारने को तैयार नहीं है। जब आप किसी ऐसी फिल्म का सीक्वल बनाने लगते हो जिसकी मूल कहानी पहले ही भाग में पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, तो दर्शक समझ जाते थे कि ये कोई सिनेमा विनेमा नहीं बल्कि केवल अपनी तिजोरी भरने का झोल है। जब कहानी में कोई दम नहीं होता तो बड़े से बड़ा वीएफएक्स और कोई बड़े से बड़ा सीक्वल, तड़क भड़क वाला एक्शन भी फिल्म को आईसीयू में जाने से नहीं बचा सकता। बॉलीवुड की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो एक सफल फॉर्मूले को तब तक निचोड़ते रहते हैं जब तक कि दर्शकों के दिमाग का दही ना हो जाए। यही वो मोड़ है जहां पर कला और कड़क नोट के बीच का एक लफड़ा खुलकर सामने आ जाता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जब इस व्यवस्था पर तगड़ा हमला बोला तो उन्होंने इस बॉलीवुड के उस कड़वे सच को नंगा कर दिया जिसे सब छुपाना चाहते थे। उनका कहना था कि इंडस्ट्री शुरुआत से ही दूसरों के गानों, स्क्रिप्ट और दृश्यों को चोरी करके अपना बोखाल बनाती रही है, और अब जब बाहर से चोरी करने के रास्ते बंद होने लगे हैं तो ये अपनी ही पुरानी तिजोरियों पर डाका डालना शुरू कर चुके हैं। सीक्वल्स पर सीक्वल्स बनाने की ये नई होड़ असल में विचारों का अकाल दर्शाती है। जब कोई फिल्म केवल इसलिए ग्रीन लाइट की जाती है क्योंकि उसका पहला भाग 20 साल पहले हिट हुआ था, तो वो फिल्म मेकिंग नहीं बल्कि एक कॉपीराइट झोलझाल है। जोखिम से बचने की कायरता बॉलीवुड को एक ऐसे अंधे कुएं की तरफ धकेल रही है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ऑलरेडी स्टेब्लिश नामों को बार बार दोहराकर कुछ लोग तो तिजोरियां भर सकते हैं, लेकिन पूरी इंडस्ट्री का कबाड़ा होना तय है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। और आपको अगर ऐसे ही डीप और बॉलीवुड के बैकग्राउंड की बिल्कुल डार्क वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।